जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, मैं आज ये बताने वाला हूँ कि जनरल कंपटीशन का मैथ का किस तरह से स्टडी करें। तो मैं ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मैथ का फाउंडेशन क्लास अभी नहीं पढ़े हैं तो वो अवश्य ही किसी भी कोचिंग संस्थान से या ऑनलाइन या ऑफलाइन मैथ का फाउंडेशन क्लास करके पूरा मैथ का स्टडी कर लें, समाप्त कर लें। और जो फाउंडेशन क्लास पढ़ चुके हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस कोचिंग संस्थान से मैथ ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई किए हैं उसका जो नोट बनाया है और जो उस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो बुक दिया गया है मैथ का, उसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करें। अगर रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज ये योजना बना लें कि 2 दिन में अर्थमेटिक का परसेंटेज समाप्त कर देना है, 2 से 3 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर देना है, 2 से 3 दिन में SI और CI समाप्त कर देना है। इसी तरह से एडवांस मैथ में भी उसी तरह से 4 से 5 दिन में नंबर सिस्टम समाप्त कर देना है, 3 से 4 दिन में मेंसुरेशन समाप्त कर देना है, 2 से 3 दिन में त्रिकोणमिति समाप्त कर देना है। तो इस तरह से योजना बना लें दोस्तों, और इसी तरह से रिवीजन करें। और जिन दोस्तों का फाउंडेशन क्लास समाप्त हो चुका है वो जो है कि किरण प्रकाशन का SSC का प्रीवियस प्रश्न का क्वेश्चन बैंक आता है वो ले लें। किसी रेलवे का क्वेश्चन बैंक आता है जो चैप्टर वाइज है वो उसका एक खरीद लें। और बिहार सचिवालय यानी बिहार वैकेंसी से रिलेटेड मैथ का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आता है उसको खरीद लें। सबसे पहले जिनका फाउंडेशन क्लास ख़त्म हो चुका है उनको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले तो 4 से 5 बार आप जिस कोचिंग संस्थान से पढ़ें उसका बुक से उसके नोट के आधार पर आप 4 से 5 बार रिवीजन कर लें। उसके बाद जो है किरण प्रकाशन का 4 से 5 बार रिवीजन कर लें। ऑल सब्जेक्ट का जितना पढ़े हैं जो मैथ का है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इस तरह से DI हो गया और स्टैटिक हो गया, इस सभी चैप्टर का पढ़ लें। उसी तरह से किरण से ऑल सब्जेक्ट का 4 से 5 बार कर लें। फिर उसके बाद रेलवे जो वर्तमान में रेलवे का में जो प्रश्न पूछ रहा है उसका क्वेश्चन बैंक ले लें, उसको भी 4 से 5 बार रिवीजन कर लें। उसके बाद बिहार एग्जाम से रिलेटेड बिहार सचिवालय से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक ले लें, उसको 4 से 5 बार रिवीजन कर लें। जहाँ कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो जो आप पढ़े हैं उस जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है अपना नोट को उस चैप्टर को उगट कर एक बार देख लें कि कहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, उससे एक बार समझ लें और इस तरह से रिवीजन कर लें। ये उनके लिए था जो फाउंडेशन क्लास पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो वर्तमान में भी फाउंडेशन क्लास पढ़ ही रहे हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि उनका या तो अर्थमेटिक का स्टार्ट हुआ है या नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो जो भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर को जितना अब तक के पढ़ लिए हैं उतना ये जो हम पीछे में बताएं कि एक किरण का प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक SSC का किसी भी प्रकाशन का जो चैप्टर वाइज हो, रेलवे का, उसके बाद बिहार एग्जाम या बिहार सचिवालय से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लें। और जितना चैप्टर अभी तक में पढ़ाई हो चुका है सबसे पहले तो अपना जो किताब जिस संस्थान के द्वारा दिया गया है जितना और जो जितना अभी तक नोट बना है जितना यानी मैथ का स्टडी किए हैं उस चैप्टर का इन सभी से पहले तो अपना नोट का अपने जिस संस्थान से दिया गया है उसको 4 से 5 बार ख़त्म करें। उसके बाद किरण प्रकाशन का, उसके बाद जो है रेलवे का किसी का और बिहार सचिवालय का किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक से मैथ को समाप्त कर लें, इतना कर लें। और उसी तरह से क्रमवार आप जिस तरह से आगे बढ़ें पीछे से रिवीजन करते रहें दोस्तों। और